Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UPSSC PET 2025 एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। करेक्ट आंसर इज बी, इनकम्प्लीट। अदर्स वर्ड के जो सिनोनिम्स होंगे, जैसे इंटैक्ट, इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। परफेक्ट, इसका मतलब होता है सुंदर या ब्यूटीफुल। अनब्रोकन, बिना टूटा हुआ या अभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंट का मतलब होता है, इसका एंटोनिम बताना है। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश, सैड, मतलब जो भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। सो करेक्ट आंसर इज ए, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी इज राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स, साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान, फिलियोलॉजी, भाषा शास्त्र, बायोग्राफी, जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग है। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जा सकता है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो देखिए, क्या नॉर्मल फर्स्ट 3 लेटर NOR, फिर लास्ट 3 लेटर MAL। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसका भी फर्स्ट 3 लेटर लिखा गया और लास्ट 3 लेटर लिखा गया। तो देखिए N का यहाँ पे N हो गया है, R का यहाँ पे R हो गया, O का यहाँ पे O हो गया। सिमिलरली इसको भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लेटर लिखेंगे इसके और इसके भी लास्ट के 3 लेटर लिख के फिर उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो उसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए पहला है आपका, सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है और कुछ जर्नल आपके क्या है, कंटेंट। जैसे देखिए सभी किताबें क्या हैं, ये आपका हो गया पेपर। उसमें से कह रहा है कि कुछ पेपर क्या है, आपके जर्नल है और कुछ जर्नल आपके कैलेंडर। तो ये आपका डायग्राम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ जर्नल किताबें हैं, तो ये गलत है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। सेकंड, कुछ कैलेंडर आपके पेपर है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। सम बुक्स आर जर्नल। सम बुक्स, देखिए बुक और जर्नल का तो कोई कनेक्ट डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिखा रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, कोलकाता। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता शहर में किया गया था। जून 2023 से यह पूरी तरह से संचालित होगी। ज्ञातव्य है कि भारत की पहली मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में कोलकाता में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रॉयज। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो करेक्ट आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इसको लॉन्च किया? सो करेक्ट आंसर इज गुजरात, यानी गांधीनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? सो करेक्ट आंसर इज डी,
चाइना ने अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैड conducted a pan-India satellite communication exercise named Dash in July. भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। करेक्ट आंसर इज बी, स्काई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? सो करेक्ट आंसर इज सी, मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान का निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज आप बी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देश के युवाओं से जुड़ना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? करेक्ट आंसर इज सी, यूएई। यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं। भारत के 9 पड़ोसी देश जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। म्यांमार, चीन और मालदीव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? सो करेक्ट आंसर इज डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? सो करेक्ट आंसर इज ए, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? सो करेक्ट आंसर इज बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, 22 मई को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों से संबंधित जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सो करेक्ट आंसर इज डी, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ए, हंगेरियन फोरिन। हंगेरियन फोरिन जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? सो करेक्ट आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? सो करेक्ट आंसर इज 25 ईयर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सो करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में ये प्रचलित है। तो क्या करेगा कि उत्तर प्रदेश में भी आपको उसके अंदर के जनपद दे देगा, पूछ देगा कि कहाँ ये फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? सो करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की? तो 23 जून 1894।
ये भी आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई है, तो ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद द्वारा। अब आपका है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न 42 से 46 के उत्तर दीजिए। तो रफली आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, साहित्यकार समाज में अपने कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक हो सकता है साहित्य और समाज। शीर्षक जब भी पूछे या पूछे कि इसका हेडलाइन क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी पैसेज आपको दिया रहा है या गद्यांश दिया रहा है तो मेन किस चीज़ के वो इर्द गिर्द बात कर रहा है, जिस चीज़ को लेके, जिस चीज़ को टॉपिक या मुद्दे पे वो बात कर रहा है तो वही उसका टॉपिक या शीर्षक हो जाएगा। ये आपका आ गया, फिर ये आपका पैसेज आ गया, गद्यांश आ गया। इसको क्या करना है, आपको पढ़ के इसका उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ? सो करेक्ट आंसर इज डी, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज सी, श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? सो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य रूपी परमेश्वर की सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी की सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चले और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों भी प्रयोग करने लगे थे। इस युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच एमंग द फॉलोइंग प्लेस? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज सी, राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आपका किया गया था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी।
इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने? तो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप में है। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? सो करेक्ट आंसर इज बी, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनामप्रिय कहकर संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा गया। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो करेक्ट आंसर इज सी, मुगल सम्राट का। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर इज ए, विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में ये आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो करेक्ट आंसर इज, देखिए यहाँ पर क्या है कि आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक प्रदान किए क्योंकि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, परंतु इस विषय विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? करेक्ट आंसर इज डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा क्या हुआ था कि बम्बई से सिंध का प्रांत निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? करेक्ट आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज डी, पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। यह महान हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? सो करेक्ट आंसर इज बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे? तो ये आपका हो जाएगा 5 आवर घंटे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, यह सभी।
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? सो करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो किससे? तो प्राइमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज बी, वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सो करेक्ट आंसर इज डी, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंडर ये लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? सो करेक्ट आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सो करेक्ट आंसर इज बी, पार्लियामेंट। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज सी, नायलॉन। ये वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लेक्स वनस्पति रेशे हैं, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियां मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, इट्स टेम्परेचर। उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये जो है अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं जिनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और लाल रंग के दिखाई देते हैं। इससे अधिक गर्म तारे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सो करेक्ट आंसर इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि गैसें। आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? सो करेक्ट आंसर इज बी, लंग्स। ये इसमें क्या होता है कि इसमें लंग्स में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। न्यूमोनिया बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, लेकिन यह वायरस और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। 19वीं शताब्दी में विलियम ओस्लर ने न्यूमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा था। आज के लिए रखते हैं इतना। क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।